देखिए, ना मैं चैलेंज की बात करता, ना टक्कर की बात करता, ना घमंड अभिमान की बात करता। दुर्ग ग्रामीण से फिर से भारी बहुमत से जीतेंगे, ये निश्चित बात है। भूपेश बघेल की सरकार में कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। उनको क्या मतलब, पैराशूट से आए हैं तो और उनके लिए अच्छा होना चाहिए, खुश होना चाहिए उनको। गिरीश देवांगन के आने के बाद डॉक्टर रमन सिंह का हार सुनिश्चित हो चुका है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने आज पहली लिस्ट घोषणा हुई है, कुछ प्रत्याशी की घोषणा हुई है। दुर्ग जिले के सबसे वीआईपी सीट दुर्ग ग्रामीण में तामदा साव दूसरे बार प्रत्याशी बनाए गए हैं। 2008 के परिसीमन में दुर्ग ग्रामीण को बनाया गया है। 2018 के चुनाव में तामदा साव को प्रत्याशी बनाया गया, वो जीते हैं। इस वक्त हमारे साथ तामदा साव जी हैं, जिन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने प्रत्याशी बनाया। उनसे अब बात करते हैं। धन्यवाद आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं टिकट मिलने पर। क्या कहना चाहते हैं, आपकी प्रतिक्रिया? मुझे दोबारा दुर्ग ग्रामीण का प्रत्याशी बनाया गया है। मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, हमारी राष्ट्रीय नेता आदरणीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका जी, हमारे आदरणीय वेणुगोपाल जी, शैलजा जी, हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, सभी वरिष्ठ नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझ पर उन्होंने विश्वास व्यक्त किया, दोबारा दुर्ग ग्रामीण की जनता का सेवा का अवसर दिया। मैं पूरी कोशिश करूंगा उनके विश्वास पर खरा उतरूं और दुर्ग ग्रामीण की जनता ने जो प्यार दिया है उस पर खरा उतरूं। मैं पूरा कोशिश करूंगा। आपके सामने भाजपा ने एक युवा चेहरा को उतारा है। आप सरल स्वभाव के हैं, आपने काम किया है 2018 से लेकर अभी तक, लेकिन 2 साल कोरोना ने नुकसान पहुंचाया सबको। उस वक्त भी आपने काम किया है। कैसे उसको आप चैलेंज करेंगे, कैसे टक्कर देंगे? देखिए, ना मैं चैलेंज की बात करता, ना टक्कर की बात करता, ना घमंड अभिमान की बात करता। राजनीतिक दल हैं और सभी राजनीतिक दल अपना प्रत्याशी चयन करते हैं, खड़ा करते हैं। चुनाव को हम लोग चुनाव के ढंग से लड़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से उसको लड़ेंगे। 2000 अभी जो हम लोगों को 18 की बात करें, 23 की बात करें, दुर्ग ग्रामीण से फिर से भारी बहुमत से जीतेंगे, ये निश्चित बात है। किसके नेतृत्व में 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ा जा रहा है? और भाजपा आरोप लगा रहे कि कांग्रेस यानी भूपेश सरकार ने बहुत भ्रष्टाचार किया। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? जो भ्रष्टाचार किए रहते हैं ना, उनको याद रहता है भ्रष्टाचार की बात। हमारे यहाँ हमारी सरकार में, भूपेश बघेल की सरकार में कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। सभी को मालूम है कि डॉक्टर रमन सिंह ने आखिरी में कहा था कि 1 साल कमीशन खोरी बंद कर दो तो 30 साल फिर सरकार में रहेंगे। ये मुख्यमंत्री रहते डॉक्टर रमन सिंह ने कहा अपने कार्यकर्ताओं को कि कमीशन खोरी 1 साल बंद करो। तो भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी उनके राज में है, हमारे राज में नहीं हुआ है कहीं पर। आपका दुर्ग ग्रामीण शहरी क्षेत्र में भी आता है और ग्रामीण क्षेत्र में भी, वहाँ की मतदाताओं को आप कैसे साधने का प्रयास करेंगे जो आपको जीत दिला सके? देखिए, ग्रामीण और शहरी मतदाताओं को अलग से कोई साधने की बात नहीं है, क्योंकि जो काम हम लोगों ने 5 साल में किया है वो उनको मालूम है। शहर का जहाँ तक सवाल है, मतदाता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, सहयोग करते हैं। इसीलिए जब हम लोगों ने रिसाली को नया नगर निगम बनाया तो हमारे महापौर, सभापति, बहुमत हमारे पार्षदों को आया, उनको विश्वास हुआ। तभी ग्रामीण अंचल में भी आप देखेंगे, उतई नगर पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हमारे हैं, विश्वास उन्होंने व्यक्त किया तभी मिला। दुर्ग जनपद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, बहुमत से सदस्य हमारे साथ हैं, विश्वास उन्होंने किया तभी मिला। जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष भी हमारे साथ हैं। ये जनता का आशीर्वाद बताता है कि हम लोगों ने जो काम किया, जो रिश्ता बनाया, उसका परिणाम है। अब आप पार्टी भी आ गई है छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने की पहली बार कहा जाए तो मतदाता क्या करे? मतदाता काम को देख के वोट देगी, व्यवहार को देख के वोट देगी, संपर्क को देख के वोट देगी। मतदाता खुद ही चयन कर लेते हैं कि किसको हम लोग अपना प्रचार कितना भी करें, कितना भी दुष्प्रचार हो, पर मतदाता स्वयं तय करते हैं कि उनके लिए योग्य प्रत्याशी कौन है जो उनके क्षेत्र की जनता की सेवा कर सके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल कहा है कि छत्तीसगढ़ में चुनाव अडानी लड़ेंगे। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कहा है कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा, और मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो हमारे सरकार, हमारी पार्टी का कथन माना जाता है। राजनांदगांव जो बहुत बड़ा सीट है, पूर्व मुख्यमंत्री
रमन सिंह जी भाजपा से उनको फिर टिकट दिया गया है, लेकिन उनके सामने कांग्रेस ने एक पैराशूट उम्मीदवार को उतार दिया है, गिरीश देवांगन को। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? सांसद विजय बघेल जो पाटन से अपने चाचा को टक्कर दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता की कमी रह गई कांग्रेस के, जो बाहर के प्रत्याशी को उतारा गया। न इसमें बाहर के प्रत्याशी या पैराशूट की कोई बात आती है। वो लोग गिरीश देवांगन को जैसे ही प्रत्याशी बनाया गया डर गए हैं और डर के कारण बोल रहे हैं कि पैराशूट प्रत्याशी लाया गया है। उनको क्या मतलब, पैराशूट से आए हैं तो और उनके लिए अच्छा होना चाहिए, खुश होना चाहिए उनको। गिरीश देवांगन के आने के बाद डॉक्टर रमन सिंह का हार सुनिश्चित हो चुका है और ये सभी लोग जानते हैं, इसलिए वो डर के कारण ऐसा बोल रहे हैं। तो रमन सिंह कितने वोटों से हारेंगे? और ये कहा नहीं जा सकता कि 10,000 वोट से हारेंगे, 20,000 वोट से, पर हारेंगे। ये थे तामदास साहु गृह मंत्री, जिन्हें दूसरे अपने लिस्ट में, पहली लिस्ट में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने प्रत्याशी बनाया है। दोबारा ग्रामीण से बताएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। छत्तीसगढ़ तक दुर्ग ग्रामीण विधानसभा।